हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा पे। हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन 5 देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमें 2 डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं, हमने इनका सोल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है 3/3 का जो है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट हैं 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास मतलब इसे पहचानने के लिए कोई नंबर नहीं है। तो इसे पहचानने के लिए पहले तो हमें कोई नंबर देना पड़ेगा, यानी इसे किसी लेटर से डिनोट करना पड़ेगा। तो हम इसे किसी लेटर से डिनोट करते हैं। पहले हमें इसे मानना पड़ेगा लेट ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, अब हमें ये 3×3 की मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट है। अब हमें इसे एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट हम करेंगे, यानी कि हम इसे एक्सपेंड करेंगे रो के अकॉर्डिंग। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो रो के अकॉर्डिंग करेंगे, तो पहले तो हमें रो को एक्सपेंड करना पड़ेगा। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। तो जहाँ ये दोनों लाइनें कट हो रही हों, पहले हमें वो फर्स्ट नंबर लिखना होता है। तो 3 पे दोनों लाइनें कट हो रही हैं, तो हम 3 लिखेंगे। फिर हम ऐसे ये 2 डिटर्मिनेंट के साइन बनाएंगे। अब जो नंबर बच गए हैं उन्हें एज इट इज़ लिख लेना है, 0 -1 -5 एंड 0। ठीक है, ये 2 नंबर बच गए हैं। अब रो के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो को ही मतलब काटेंगे और फिर कॉलम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फर्स्ट रो को ही काटना है और फिर सेकंड कॉलम को काटना है। अब फर्स्ट रो को काटेंगे और सेकंड कॉलम को काटेंगे, तो नंबर कौन सा कट रहा है दोनों लाइनों से, -1। और इस मतलब फॉर्मूले में एक माइनस खुद का होता है और एक -1 हमारे पास है, जो हम बाहर लिखेंगे। फिर से 2 डिटर्मिनेंट के साइन। अब अगर इसे और इसे काटेंगे, तो हमारे पास 2 नंबर कौन से बचेंगे, 0 -1 3 और 0। ठीक है, अब पहले ही रो काटना है और हमें थर्ड कॉलम काटनी है। तो पहला रो काटेंगे और थर्ड कॉलम काटेंगे, तो बाहर कौन सा साइन आएगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा, तो साइन तो माइनस का आएगा जो फॉर्मूले में है, और एक -2 हमारे पास है। तो फिर से 2 डिटर्मिनेंट की साइन लगाएंगे और अब हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे, 0 0 3 और -5। बस अभी से सोल्यूशन निकाल। अभी ये 2×2 की मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। अब तो इसे मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना वैसे ही ईजी हो जाएगा। अब देख लो, मतलब वैसे हम इस सिंपल ब्रैकेट्स भी लगा देते हैं। 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0। अब माइनस जो फॉर्मूले में होते हैं वो -5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक है, प्लस का। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 और माइनस प्लस 1। 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, एक माइनस का साइन फॉर्मूले में, और मतलब 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2, -5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन, मतलब इसे सोल्यूशन करना है इसका। अब क्या बचेगा हमारे पास, 0 -5 + 1 0 माइनस और माइनस प्लस 3 + 2, और ये तो 0 ही है, यानी कि अब 3 -5 + 1 3। अब +2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब -5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, एंड 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस का। अब -15 में से अगर प्लस की 3 हम घटाएंगे तो माइनस का 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे।